प्रिय छात्र छात्राओं, मैं अनिल चौहान MGHM इंटर कॉलेज मारेरा से एक बार पुनः अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए बच्चों, कक्षा 9 के लिए अब तक मैंने 3 लेक्चर अपलोड किए हैं और जिसमें मापन से संबंधित सारी चीज़ें आपको, सारी पद्धतियाँ, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, SI सिस्टम, इनमें प्रयुक्त होने वाले जो राशियां हैं और उनके मात्रक, उनके संदर्भ में चर्चा की थी। देखिए बच्चों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, अच्छे से देखिएगा, ये भी बहुत उपयोगी है आपके भौतिक विज्ञान, क्या रसायन विज्ञान, सभी जहाँ मापन की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ आप मेज़रमेंट करते हैं, जहाँ आप चेंज करते हैं, वहाँ इस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, उस कन्फ्यूज़न को किस तरह से आप दूर करेंगे। जैसे बच्चों, देखिए, आपसे एक प्रश्न कभी हम लोग क्लास में बच्चे करते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हैं बच्चों। तो ये कन्फ्यूज़न रहता है, बच्चे ये भूल जाते हैं कभी कभी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं, कि 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर हैं। तो ये कन्फ्यूज़न में कभी कभी ऐसे जवाब दे जाते हैं और वो खुद भी नहीं सोच पाते हैं कि हम गलत बता रहे हैं या सही बता रहे हैं। तो उसी संदर्भ में हम आज चर्चा करेंगे इस चीज़ पर। देखिए किस तरह से देखिए बच्चों, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए बच्चों 2 तथ्यों की आवश्यकता पड़ती है, 2 चीज़ें आवश्यक हैं। पहली चीज़ देखिए, नंबर 1, आंकिक मान। नंबर 2, मात्रा। ये दोनों ही चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। बिना इसके हम किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए किसी दीवार की ऊंचाई बराबर 5 मीटर। कोई दीवार है जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है। तो बच्चों, ये जो है, जो 5 है, जिनको अंकों द्वारा प्रदर्शित किया गया है, ये आंकिक मान है। और ये आपका मान। ये बात पहले लेक्चर में भी हम चर्चा कर चुके हैं इस चीज़ की, और पुनः हम इस चीज़ के बारे में आपको बता रहे हैं। तो वहाँ एक चीज़ बच्चों उस समय हम बताना चाहते थे आपको, लेकिन उस समय शायद आप नहीं समझ पाते पहले लेक्चर में से, कि इन दोनों में आपस में संबंध क्या रहता है। यानी आंकिक मान और मात्रक में संबंध। हमारा जो महत्वपूर्ण आज का विषय है वो मुख्य रूप से यही है कि आंकिक मान और मात्रक में संबंध। देखिए किस तरह। आंकिक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं बच्चों अंग्रेजी में। न्यूमेरिक द्वारा व्यक्त की जाती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तथा मात्रक बच्चों यूनिट में सम। देखिए
देखिए, जैसे अभी हमने विचार किया था कि 1 मीटर, अभी एक प्रश्न देखें थोड़ा सा, बराबर बच्चों 100 सेंटीमीटर। ठीक। देखिए बच्चों, मीटर जो है हमें मालूम है, हमारे मापन में हमने पढ़ा था कि मीटर और सेंटीमीटर, तो मात्रक जो है, मीटर हमारा बड़ा मात्रक है और सेंटीमीटर कैसा मात्रक है? छोटा मात्रक है। सेंटीमीटर इतना सा होता है, मीटर काफ़ी बड़ा होता है, आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर ये मात्रक कैसा हो रहा है? मात्रक का ऑर्डर घट रहा है। मात्रक छोटा हो रहा है। कैसा हो रहा है? छोटा हो रहा है। मात्रक छोटा हो रहा है। और देखिए, ये आंकिक मान में क्या परिवर्तन हो रहा है बच्चों? 1 से 100 हो गया। इसका मतलब आपका आंकिक मान बढ़ रहा है। आंकिक मान बढ़ रहा है। देखिए बच्चों, यहाँ पर आंकिक, अगर हम मात्रक को छोटा करते हैं तो हमारा आंकिक मान बढ़ जाता है। तो ये संबंध किस तरह का है? जो हमारा आंकिक मान है वो हमारे मात्रक के परिवर्तित होने से परिवर्तित हो रहा है। अर्थात आंकिक मान किस पर डिपेंड कर रहा है? मात्रक पर निर्भर कर रहा है। मात्रक को अगर हम छोटा करते हैं तो आंकिक मान बड़ा हो जाता है, और मात्रक को अगर हम देखिए यहाँ पर छोटा कर दें, अगर हम दूसरी चीज़ यहाँ पर देखें कि 1 सेंटीमीटर को अगर हम चेंज करें यहाँ पर, तो कितना होगा? 1/100 मीटर। मात्रक कैसा हो रहा है? यहाँ पर बड़ा हो रहा है। मात्रक बड़ा हो रहा है। बड़ा हो रहा है। और आंकिक मान 1/100 काफ़ी छोटा है, तो आंकिक मान घट रहा है। घट रहा है। तो बच्चों, ये आंकिक मान जो है, मात्रक के बड़े होने से आंकिक मान घट रहा है। तो किस तरह का संबंध है? देखिए, ध्यान रखिए बच्चों, संबंध हमारे जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। 2 शब्द आपने पढ़े होंगे, आगे पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान में 2 शब्द आएंगे आपके। एक तो अनुक्रमानुपाती, एक तो ये शब्द आएगा अनुक्रमानुपाती, और एक शब्द आएगा, इसे समानुपाती भी कह देते हैं अथवा समानुपाती। और बच्चों, दूसरा एक शब्द आएगा व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, 2 तरह के शब्द यहाँ पर प्रयोग होते हैं, डायरेक्टली और इनवर्सली। तो यहाँ पर जो आंकिक मान और मात्रक में किस तरह का संबंध आपको दिखाई दे रहा है? ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। बच्चों, आंकिक मान जो है वो संगत मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, तो क्या रिलेशन इनमें दोनों में निकल के आया, नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। देखिए, ये मापन से संबंध है, इसका मेजरमेंट ही है हम लोगों का। तो 2 संबंध यहाँ पर, एक अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, 2 तरह के संबंध होते हैं। तो यहाँ जो हमारा आंकिक मान है, यानी आंकिक मान संगत मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती,
होता है। यानी n आंकिक मान को कहते हैं इज प्रोपोर्शनल टू 1/u। इस तरह से हम कह देते हैं बच्चों, n यहाँ क्या है, आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू पहला अक्षर, और u जो है वो मात्रक। तो n यहाँ पर आ जाएगा k/u, यानी k यहाँ पर क्या है, नियतांक। n = k। बच्चों, जब दो भौतिक राशियों में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है तो उनका जो गुणनफल है वो क्या रहता है, नियत रहता है। ये ध्यान रखिए। देखिए, अब मैं डिटेल में समझाता हूँ आपको अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती किस तरह से देखिए रिलेटेड होते हैं और कैसे हम ये पता करेंगे इनमें किस तरह का संबंध है। नोट कर लें बच्चों इस चीज़ को। देखिए बच्चों, फीस जमा हो रही है विद्यालय में और क्लास टीचर जो है फीस को जमा करते हैं, आपने देखा होगा। तो कुल फीस, अगर यहाँ दो संबंध हम निकालें, कुल फीस जो हम जमा कर रहे हैं, दो हम यहाँ संबंध देखें और यहाँ बच्चों की संख्या या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या छात्रों की संख्या या बच्चों की संख्या ही लिख लीजिए, बच्चों की संख्या। ठीक है बच्चों, देखिए कुल फीस हमारे बच्चों की संख्या पर डिपेंड करती है। मान लीजिए 4 बच्चे हैं, वो हमें सपोज 400 रुपये फ़ीस देते हैं। 4 बच्चों ने फ़ीस दी, हमने चेक किया कि 400 रुपये है। मान लीजिए बच्चे हमारे 8 हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी फ़ीस जो है बढ़ेगी और वो जो है 800 रुपये हो जाएगी। तो कुल फ़ीस को अगर हम 22 मान लें बच्चों, और बच्चों की संख्या को हम x मान लें, और मान लीजिए अगर बच्चे हमारे केवल 2 ही फ़ीस हमको देते हैं, हमारी फ़ीस कितनी हो जाएगी, 200 रुपये। तो ये कैसा रिलेशन बच्चों नज़र आ रहा है कि जो कुल फ़ीस हमारे पास जमा हो रही है वो हमारी बच्चों की संख्या पर निर्भर है। बच्चों की संख्या बढ़ जाती है तो हमारे पास जो कुल फ़ीस है, कुल जो रुपए हैं वो बढ़ जाते हैं, और बच्चों की संख्या अगर घट जाती है तो हमारे पास जो फ़ीस आ रही है टोटल वो भी घट जाती है। तो बच्चों, ये संबंध जब कोई एक भौतिक राशि दूसरी भौतिक राशि पर किसी भी उस पर डिपेंड करती है राशि पर, तो एक के बढ़ने पर दूसरी बढ़े और एक के घटने पर दूसरी घटे, तो इस तरह का जो संबंध होता है वो अनुक्रमानुपाती संबंध होता है। बच्चों, ये कक्षा 6-7 में हम लोगों ने 7 और 8 में गणित में पढ़ा होगा कि हम इस तरह से एरो लगा देते थे। अलग वही चीज़ है, कुछ नहीं है इसके अंदर, केवल समझने का फ़र्क है। जब हम बड़ी क्लास में आ जाते हैं तो ये चीज़ फिर हमको कंफ्यूज करती है। तो यहाँ पर देखिए जो बाई है हमारा, वो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। यहाँ एक चिन्ह लगता है, ये प्रोपोर्शनलिटी का एक साइन यहाँ पर होता है इस तरह से, ये y इज़ डायरेक्टली, यानी जो हमारी कुल फीस है बच्चों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। ये संबंध किस तरह का संबंध है, ये अनुक्रमानुपाती संबंध है। अनुक्रमानुपाती, इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ पर बाई, यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा kx, जहाँ k क्या है, नियतांक, और y/x इधर ले आइए तो ये आ गया k, यानी नियतांक।
यानी इन दोनों राशियों का जो अनुपात है वो नियत रहे। अंकमानुपाती संबंध में दोनों राशियों का जो अनुपात है वो नियत रहता है। देख लीजिए बच्चों, 400 में 4 का भाग दे दीजिए, कितना आया? 100। 800 में 8 का भाग दे दीजिए, कितना आया बच्चों? 8। 200 में 2 का भाग दे दीजिए, कितना आया? 2। अर्थात एक बच्चे की जो फीस है वो 100 रुपये है। अर्थात जब दो भौतिक राशियों में इस प्रकार का संबंध हो कि वो अंकमानुपाती संबंध हो उनके बीच में, तो उनका अनुपात क्या रहता है? नियत रहता है। यानी जैसा यहाँ y/x क्या था? आपका नियत था। आप निकाल के देख लीजिए यहाँ पर। अगर हम 400/4 करते हैं, यहाँ पर देखिए 400/4 बराबर 100, 800/8 बराबर 100, 200/2 बराबर 100। प्रत्येक स्थिति में 100 आता है। तो जब दो भौतिक राशियों में अंकमानुपाती संबंध होता है तो उनका अनुपात क्या रहता है? नियत। तो बच्चों ये बात ध्यान रखने की है। समझ में आ गई होगी। देखिए अब हम व्युत्क्रमानुपाती संबंध की बात करते हैं। देखिए मजदूरों की संख्या, एक कंस्ट्रक्शन वर्क बच्चों चल रहा है, मान लीजिए काम हो रहा है, मकान पर कोई काम हो रहा है, वहाँ हमने मजदूर लगा रखे हैं। मजदूरों की संख्या और दूसरा हमारा फैक्टर है काम समाप्त होने के दिनों की संख्या। काम समाप्त होने के दिनों की संख्या। देखिए बच्चों, हमने काम अपना सेट किया है कि हमने इतने दिनों में समाप्त करना है। मान लीजिए हमने 8 मजदूर लगा दिए, तो काम हमारा 4 दिन में समाप्त हो रहा है। एक सेट किया हमने, ठेकेदार से बात की, उन्होंने कहा हम 4 दिन में काम समाप्त कर देंगे, आप हमें 8 मजदूर दे दीजिए। हमने कहा ठीक है। मान लीजिए बच्चों किसी स्थिति में हम मजदूर जो है, हमें अपना काम जल्दी समाप्त कराना है, तो मजदूरों की संख्या अगर हमने यहाँ मान लीजिए 16 कर दी, डबल मजदूर कर दिए बच्चों, तो हमारा काम 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए 2 दिन में हो जाना चाहिए, लेकिन इत्तेफाक से हमें मजदूर नहीं मिले, हमें केवल 4 ही मजदूर मिले, तो फिर काम हमारा जो है वो 4 दिनों में समाप्त नहीं होगा। कितने दिनों में समाप्त होगा? वो काम हमारा दुगना टाइम लेगा, 8 दिन में समाप्त होगा। तो बच्चों यहाँ जो काम समाप्त होने के दिनों की जो संख्या है और मजदूरों की संख्या को हम पुनः यहाँ x मान लें, तो यहाँ क्या देखने के लिए मिल रहा है? जब मजदूर 8 लगाते हैं तो काम हमारा 4 दिन में समाप्त हो जाता है, और मजदूर जब हम 16 लगा देते हैं तो काम 2 ही दिन में समाप्त हो जाता है। और 4 ही मजदूर हमारे पास रह जाते हैं। अगर ज़्यादा मजदूर हमें अवेलेबल नहीं हो पाते हैं तो फिर हमको दुगना समय लगता है, 8 दिन लगते हैं। तो बाई जो है ये कैसा संबंध हो गया? यानी ये मजदूरों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो काम समाप्त हमारा कम दिनों में हो रहा है, और घटा रहे हैं तो फिर काम समाप्त होने के दिनों की संख्या बढ़ रही है। तो बच्चों ये संबंध किस तरह का संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती। जैसा कि आंकिक मान और मात्रक में अभी हम देख रहे थे, व्युत्क्रमानुपात, ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। यानी y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। ये x नीचे आएगा उस स्थिति में।
और हम यहाँ उसी तरह देखें y = k/x, तो यहाँ पर जो yx है वो k हो गया। यानी जब व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है तो दोनों भौतिक राशियों का गुणनफल क्या रहता है? नियत होता है। बच्चों करके देख लीजिए। 8 चौक 32, 32 आ रहा है। 16 × 2 32, 4 × 8 32। तो ये संबंध है। यही संबंध अभी हमारा जो है आंकिक मान और मात्रक के बीच में था। तो बच्चों जब अनुक्रमानुपाती संबंध, जब व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है तो दोनों भौतिक राशियों का गुणनफल क्या रहता है? नियत रहता है। और जब अनुक्रमानुपाती संबंध होता है तो अनुपात नियत रहता है। इसको एक बार पुनः फिर देख लीजिए। इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए इसको। देखिए अभी जैसे अनुक्रमानुपाती संबंध की बात थी, देखिए यहाँ पर दोनों चीज नोट कर देता हूँ। अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको कहते हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल, ये इस तरह का संबंध देखिए अभी देखा गया। ये ध्यान दें, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। और ये y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी y = kx और y/x = k, यानी अनुपात नियत रहता है। क्या रहता है? दोनों भौतिक राशियों का अनुपात नियत रहता है। यानी अनुक्रमानुपाती संबंध में के यहाँ पर क्या है? नियतांक, कांस्टेंट। अभी देखा था बच्चों हमने। तो अनुक्रमानुपाती संबंध में, अनुक्रमानुपाती संबंध में बच्चों दोनों भौतिक राशियों का अनुपात नियत रहता है। जी हाँ, आगे नियम पढ़ेंगे हम, जो है केमिस्ट्री में तमाम लॉज आएंगे, आगे उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे, तभी ये संबंध बार बार आएगा, अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, तो वो आपको कंफ्यूज अब नहीं करेगा, जहाँ तक हमारा अंदाज है। देखिए अनुपानुपाती संबंध में दोनों भौतिक राशियों का अनुपात नियत रहता है, जैसा कि y/x = k था, नियतांक रहता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए हम बात करते हैं व्युत्क्रमानुपाती की। नोट करिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें। व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती संबंध, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
प्रोपोर्शनल। ठीक है बच्चों, इस संबंधों में इसमें क्या होता है ध्यान दीजिए, y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x, x नीचे आएगा। जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल संबंध होगा तो y इज इक्वल टू k/x, और यहाँ पर x इधर आ जाएगा, xy इज इक्वल टू k। यहाँ k क्या है, नियतांक। k नियतांक है बच्चों। तो जब दो भौतिक राशियों में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, जब दो भौतिक राशियों में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है तो उनका गुणनफल नियत रहता है। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, यानी xy इज इक्वल टू k। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब दो भौतिक राशियों में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है तो उनका गुणनफल नियत रहता है। तो देखिए बच्चों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ थी जो भौतिक विज्ञान में आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो हमारी जो शुरुआत जहाँ से हुई थी, अब पुनः देखिए हम वहीं लौट कर पहुँच रहे हैं। जो आंकिक मान और मात्रक में जो संबंध हमने निकाला था, आप समझ में ये बात आ गई होगी आपको। पुनः देखिए हम वहाँ चल के और कुछ भौतिक, लेकिन ये नियम कब लागू होगा, देखिए एक बात का और ध्यान रखिए यहाँ पर, जब संबंध केवल दो भौतिक राशियों के बीच में होगा। यदि कोई भौतिक राशि एक से अधिक भौतिक राशियों पर निर्भर करती है और फिर हम अपने मान को एक पद्धति से, यानी बड़ी पद्धति से छोटी पद्धति की ओर ले जाएंगे, तो हो सकता है कि मान बढ़े भी और घटे भी। दो उदाहरणों के द्वारा मैं अभी आपको समझाता हूँ ये चीज़। देखिए समझिए इस चीज़, ध्यान दें बच्चों। देखिए आंकिक मान और मात्रक, ये बात यहाँ पर हो रही है। आंकिक मान में मात्रक के साथ परिवर्तन, मात्रक के साथ परिवर्तन, बात इस संबंध में हो रही है, थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए जैसे सपोज मान लीजिए एक आयत है, उसका क्षेत्रफल है। जैसे हम क्षेत्रफल की केवल बात करें, जैसे क्षेत्रफल, देखिए आयत का क्षेत्रफल हम लेते हैं। जैसे आयत का क्षेत्र क्या होगा बच्चों, आयत की लंबाई गुणा आयत की चौड़ाई। यानी हम इसको ये कहते हैं कि लंबाई गुणा चौड़ाई। बच्चों काफ़ी पढ़ा होगा आपने, ये कक्षा 8 में भी ये चीज़ पढ़ी होगी। ठीक, तो ये संबंध है। तो इसका मात्रक क्या होगा, अगर हम मीटर में लंबाई और चौड़ाई दोनों मीटर में नापते हैं तो ये होगा बच्चों मीटर। यानी आयत क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, क्षेत्रफल का मात्रक
MKS प्रणाली में, MKS प्रणाली में बच्चों क्या होगा, वर्ग मीटर, मीटर पर घात 2। और अगर यही हम जो है CGS प्रणाली में देखें तो क्या होगा बच्चों, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब क्षेत्रफल देखिए लंबाई और चौड़ाई पे डिपेंड कर रहा है, यानी क्षेत्रफल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लंबाई के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चौड़ाई के भी। तो अगर हम यहाँ 1 मीटर, 1 वर्ग मीटर में अगर हम यहाँ कन्वर्ट करें वर्ग सेंटीमीटर में, तो बच्चों क्या होगा यहाँ, यानी 1 मीटर में 10 की घात -2 थे, तो यहाँ 10 की घात +4 हो जाएंगे बच्चों। किस तरह चेंज करते हैं देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ समझा दूँ कि 1 सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 10 की घात 2 होते हैं, और वर्ग हो रहा है तो इसका वर्ग हो जाएगा, और इस तरह 10 की घात 4 सेंटीमीटर। तो 1 वर्ग मीटर में बच्चों 10 की घात 4 सेंटीमीटर है, या हम यहाँ हमारा जो मात्रक है वो छोटा हो रहा है और आंकिक मान बढ़ गया, यहाँ बात सही है। लेकिन अगर हम इसको दूसरे रूप में देखें तो देखिए, जैसे हम घनत्व लें, देखिए इसको समझ लें, तो यहाँ हमारा ये नियम फिट हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि ये भौतिक राशि क्षेत्रफल हमारा जो निर्भर कर रहा है वो लंबाई और चौड़ाई पर डिपेंड कर रहा है, और वो लंबाई के भी अनुपाती है और चौड़ाई के दोनों ऊपर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम घनत्व की बात करें थोड़ी देर के लिए, देखिए हम दूसरी एक भौतिक राशि लेते हैं, देखिए घनत्व। घनत्व बराबर क्या है आपका, द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। ये 2 भौतिक राशियों पर डिपेंड कर रही है, यानी घनत्व द्रव्यमान के और आयतन दोनों पर निर्भर करता है, लेकिन आयतन के तो व्युत्क्रमानुपाती है। तो ऐसे केस में हम देखिए क्या करेंगे कि अगर हम अपना MKS प्रणाली में देखें, देखिए MKS प्रणाली में घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर, और CGS प्रणाली में बच्चों ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ अगर हम चेंज करें तो किस तरह से चेंज करेंगे, देखिए जैसे हम ये कहें कि 1 किलोग्राम प्रति घन मीटर को, हम यहाँ चेंज करने जा रहे हैं बच्चों ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो बच्चों किस तरह चेंज करेंगे, देखिए यही देखते हैं हम 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं बच्चों, 1000, यानी हम इसे 10 की घात 3 कह देते हैं और किलोग्राम की जगह रख दीजिए ग्राम, ठीक है। अब बच्चों घन मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 10 की घात 2, और फिर उसका घन हो रहा है तो यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ अब हम लिख सकते हैं घन सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों,
तो 10 की घात 3 और ये 10 की घात 6 और ये 6 ऊपर जाएगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा जगह कम है, कोई बात नहीं, इधर हम देख लेते हैं। 10 की घात 3 है, 10 की घात माइनस का 6 ऊपर जाएगा, तो ये 10 की घात -3 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। ये इस तरह से बच्चों चेंज हो गया। यानी 1 किलोग्राम प्रति घन मीटर में बच्चों 10 की घात -3 ये आ रहा है। इसका मतलब क्या है भाई, मात्रक तो छोटा हो गया और आंकिक मान भी छोटा हो गया। तो ये आवश्यक नहीं है बच्चों कि मात्रक के छोटे होने पर आपका आंकिक मान छोटा बड़ा हो। ये संबंध केवल तभी तक चलेगा कि हमारा आंकिक मान मात्रक के अनुपाती होगा जब किसी एक भौतिक राशि के लिए या तो हम इस संबंध को देखें या किसी ऐसे भौतिक राशि को हम देखें जो अन्य भौतिक राशियों पर अगर निर्भर करती है तो उनके साथ वो अनुपाती संबंध रखती है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। तो बच्चों ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। आम तौर पर मेरे बताने का जो उद्देश्य था वो केवल ये था कि हम एक सिंगल भौतिक राशि को अगर लेते हैं और उसको बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में अगर चेंज करते हैं तो हमारा आंकिक मान बढ़ जाएगा, और अगर हम किसी छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में परिवर्तित करते हैं तो हमारा आंकिक मान घट जाएगा। लेकिन अगर वही एक भौतिक राशि की अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है और फिर हम उसको अगर देखें तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। तो देखिए बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी, ये सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आज की बात हम अपनी यहीं समाप्त करते हैं। आगे कल फिर एक नए चैप्टर के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। धन्यवाद बच्चों।